नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ विलेज इंडिया में पुनः आपका एक बार स्वागत। मैं हूं सुनील जोगी। दोस्तों, हम आपके साथ बने रहेंगे और दिखाएंगे आज आपको कि यहां पर इगलास तहसील के अंदर चंदफरी गांव के अंदर चौधरी कालीचरण सिंह जी एडवोकेट जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जी का स्वागत किस तरीके से हो रहा है और यहाँ पर जो स्वागत समारोह चल रहा है किस तरीके से चल रहा है हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए कार्यक्रम चल रहा है, आज देखिए आज का कार्यक्रम दिखाएंगे हम आपको। अभी दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है आप देखते रहिए हमारे साथ में। जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर स्वागत समारोह का आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, आप देखिए। और मंच पर मौजूद हैं सभी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी। मैं कहूँगा इनको एक बार दिखाएं। और मौजूद हैं चौधरी कालीचरण सिंह जी एडवोकेट जिलाध्यक्ष रालोद यहाँ पर आए हैं। और वहीं पर मौजूद हैं प्रीति धनगर जी जो यहाँ से दावेदारी कर रही हैं लोकदल से प्रत्याशी विधानसभा के लिए, विधायक के लिए प्रत्याशी की दावेदारी कर रही हैं। प्रीति धनगर मौजूद हैं, ये दिखाइए आप। जो है प्रीति धनगर जी मौजूद हैं यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में। मैं कहूँगा कैमरामैन से जो स्वागत चल रहा है यहाँ पर वो एक बार देखते रहिए। बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर परिचय सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन। और देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पर बहुत लोगों की, सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी है वहीं पर जी जो देख सकते हैं आप। और इधर में कालीचरण जी एक कार्यकर्ता से गुफ्तगू करते हुए नजर आए। क्या आपस में मंत्रणा हो रही है देखना बाकी रहेगा, और क्या धमाका होगा यहाँ पर देखना बाकी रहेगा। क्या कालीचरण जी इस जिले में पहले जिला अध्यक्षों की अपेक्षा बिग बी बन पाते हैं या बिग बी नहीं बन पाते, ये देखना बाकी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम शुरू हो चुका है जहां राष्ट्रीय लोकदल में जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है उन लोगों को जिलाध्यक्ष कालीचरण सिंह एडवोकेट जी ने निशान टोपी पहना करके वहीं माल्यार्पण करने का नंबर लगाया। सभी सदस्य मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए आप किस तरीके से स्वागत चल रहा है इनका, दिखाएंगे आपको। ग्रहण की कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी को छोड़ करके इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। कोई क्या देखते हैं, क्या खूबी है ऐसी राष्ट्रीय लोकदल में। इन लोगों से जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं इन लोगों से जानेंगे भी कि क्या इनको ऐसा लगा है राष्ट्रीय लोकदल में जो अन्य दलों को छोड़ करके इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। और देखते रहिए आप, जो है पूरा मंच भरा हुआ है। यहाँ सैकड़ों लोगों ने, बहुत सारी भीड़ है, सैकड़ों लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की। जहाँ दूसरी पार्टियों को झटका लगाया वहीं राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की और बहुत लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। और कालीचरण सिंह जी ने जो है एक नए युवा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और बताएंगे उनके बारे में, दिखाएंगे किस तरीके से स्वागत चल रहा है, देखना बाकी रहेगा। और सूर्यवंशी जी के गले में भी माला डालने से नहीं चूके जिलाध्यक्ष जी, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया, कार्यक्रम को पूर्ण कराया, वहीं उनके गले में भी माला डाली। और देखते रहिए हमारे साथ और जानेंगे इन लोगों से। जी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आपने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है, क्या खूबी है, क्या खासियत है जो आपने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। देखो, हम लोग तो पुराने लोकदली हैं, किसान कामगार पार्टी के साथ 24 साल से जुड़े हुए थे। माननीय कालीचरण जी को जिला अध्यक्ष बनाया है माननीय जैन साहब ने। एक नई लोकदल का निर्माण एक नए तरीके से बहुत अच्छा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे चौधरी कालीचरण एडवोकेट साहब किसी की सिफारिश से जिलाध्यक्ष नहीं बने हैं, बल्कि अपनी ईमानदारी और निष्ठा से और अपने कर्मठता से जिला अध्यक्ष बने हैं। इसके लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके गांव से गांव जहां ये कहेंगे पूरे लोकदल के लिए इनके साथ कोशिश की जाएगी। और जो आज लोकदल में जितने कार्यकर्ता, यूथ, और इसमें कोई ना जाति है, ना धर्म है, ना कोई वाद है, ना विवाद है, केवल किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग लोकदल में शामिल हो रहे हैं। हम सबका एक मत है कि लोकदल एक किसान मजदूर पार्टी है और इसी के साथ रह कर के ही संघर्ष किया जा सकता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोकदल में आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और बहुत ईमानदार है लोकदल। किस तरीके से काम करेंगे लोकदल के लिए आप?
बहुत अच्छे तन मन से करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल ही बहुत अच्छी पार्टी है, इसलिए आज हमने टीकम सिंह भाई साहब के साथ पार्टी को ज्वाइन किया है और अध्यक्ष जी भी बहुत अच्छे से राष्ट्रीय लोकदल में काम करेंगे। ये हमारे नए जिला अध्यक्ष हैं, इनके समक्ष हम अच्छे से जानना चाहेंगे क्या खूबी और खासियत है इस लोकदल में जो आप दोनों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है? हम लोगों ने सत्ता इसलिए ग्रहण की है कि हमको अन्य पार्टियां लोभ देती रहीं, रास्ता हम भटकते रहे। फ्री सिलेंडर कनेक्शन करा दिया, फ्री कनेक्शन बिजली करा दिया, अब हमारी छाती पे बोझ पड़ रहा है, हम भटक रहे हैं, जबकि हमारे लिए अन्य के लिए भी परेशानी है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे भैया ने बोला कोई बात नहीं। इस पार्टी के बारे में हम कहेंगे, हम तो किसान के बेटे हैं और हम मजदूर हैं। मजदूरों के साथ में मजदूरी छीनी जा रही है। हम इसी बात से हम सरकार से नाराज हैं। हमको अपनी हक चाहिए मजदूरी का, अपनी किसानी की पूरी लागत चाहिए हमको। क्या मोदी सरकार आपको इस वक्त पसंद नहीं आ रही है? नहीं आ रही साहब, बिल्कुल नहीं आ रही हमको। क्या कारण है उसके जो आप मोदी? कारण यही है कि हम किसान मजदूरों को परेशान करा जा रहा है। आप चौधरी जयंत सिंह से क्या उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद रखते हैं शायद जैसे इनके दादाओं ने जो किया था, शायद यही उस तरीके से करेंगे, किसानों मजदूरों के साथ में मदद करेंगे और मसीहा बन के नया पैदा होंगे। ये आप देख सकते हैं एक राष्ट्रीय लोकदल के छोटे से कार्यकर्ता की ये व्यवस्था है। तो जहां कालीचरण सिंह एडवोकेट जी हैं वहां और इस जिला अलीगढ़ के बिग बी बनने वाले हैं, दिखेंगे सुपरमैन बनेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को कहीं न कहीं मजबूत जरूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कालीचरण जी, माननीय बड़े बुजुर्ग, सामने उपस्थित पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को मेरा अभिवादन। आज यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं और हम ये 5 सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी हमारे साथ क्या कर रही है और हम उसे सहन कर रहे हैं। क्यों? ये गलती किसकी है? ये हमारी है कि हम उसके जुल्मों को सहन कर रहे हैं। इतनी ताकत यदि हम अपने सहन करने में लगा रहे हैं तो हम उसका तख्ता पलट करने में क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं 2022 में हमें ये दिखाना है कि तुम हटो हम आ गए? ये कुर्सी हमारे जयंत चौधरी की है, वो बैठेंगे इस पे। 1100 रुपए का इनकी गायकी पर गोपाल खुश होकर देखिए मुकेश कुमार उपाध्याय जी ने भी चौधरी कालीचरण सिंह जी का स्वागत किया। माल्यार्पण करके मुकेश कुमार उपाध्याय जी ने चंदभरी वालों ने स्वागत किया। इसी कड़ी में देख उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और छोटे तबका के लिए जो निसंकोच होकर काम किया, उसकी भरपाई ये बीजेपी सरकार नहीं कर पाई। इसलिए हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना। कैसे नहीं कर पाई? मोदी जी 2014 में आए, वायदे किए किसानों से, बेरोजगारों से, नौजवानों से। क्या? किसानों से खुल्लम खुल्ला वायदा, भाइयों और बहनों, हम आपकी फसल का, किसान की मेहनत का, किसान की उपज का दूना रेट करेंगे। बेरोजगारों के लिए हम कम से कम 5 लाख नौकरी प्रति महीने युवाओं के लिए साधन करेंगे। तीसरा, यही मोदी जी, यही बीजेपी सरकार, मैं मोदी जी को ही क्यों कह रहा हूं, बार बार नाम मोदी जी का ही क्यों ले रहा हूं? आप लोग सोच रहे होंगे, मीडिया वाले भी यहाँ खड़े हुए हैं कि भाई मोदी जी को ही टारगेट क्यों करते हैं। मोदी जी को हम इसलिए टारगेट करते हैं कि हमको पता नहीं था, जो विश्वास यहाँ की जनता ने किया
बीजेपी में नहीं किया, किसमें किया? सिर्फ एक मोदी जी की बातों में। क्यों? विश्वास हुआ हमको कि इस तरह से जो बात करते हैं, अभी तक पुरानी कांग्रेस सरकार रही, 70 साल देखा देश को, किसी ने इस तरह की किसानों के आंसू पोंछने वाली बात, डीजल और पेट्रोल कम करने वाली बात, गरीबों के लिए सारी काम करने वाली बात, भय मुक्त सरकार देने वाली बात और महिलाओं की इज्जत करने वाली बात, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाली बात किसने करी? किसकी बात पर विश्वास किया? मोदी की पे ना। इसलिए मैं मोदी जी से कहता हूं कि आपसे बड़ा मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। जादूगर, बाजीगर और नटवर लाल हो नहीं सकता है भाई। क्या हो सकता है? देखो कितनी चालाकी। अब कहेंगे नटवर लाल, बाजीगर और ये दुनिया भर के संबोधन कैसे लगा दिए। हम और आप छोटे छोटे थे, मैं भी था, गांव में हम खेलते थे, तो पता है गर्मी के दिनों में चिड़िया पकड़ने के लिए हम क्या खेल किया करते थे? छबड़ा के नीचे एक लकड़ी लगा देते थे और उस छबड़े के नीचे अनाज के दाने डाल देते थे और बड़े आराम से बैठते थे इत्मीनान से कि कितनी जल्दी आएगी। अब पकड़ने का कारगर तरीका, पलक नहीं झपकते थे फिर, नहीं तो चिड़िया फुर। ये थी कलाकारी, ये थी बाजीगरी। जो जरा सा दाना डाल के पब्लिक के सामने, लोग के दाने डाल के, अनाज के नहीं, कीमत के नहीं, नौकरी के नहीं, बिजली और गैस सस्ती करने के लिए नहीं, अपनी सत्ता पाने के लिए ये जो लालच के दाने डाले, और जैसे ही इसमें जनता फंसी, इन्होंने रस्सी खींच ली और जनता उसी के छबड़े के नीचे दरी, जैसे चिड़िया रह गई थी ऐसे रह गई। आज जनता उसी तरह से तड़फड़ा रही है। इसलिए ये जादूगर है, इसलिए ये बाजीगर है। सन 2011-12 की बात कर रहा हूं, कांग्रेस राज में थी, सत्ता में थी। जो कच्चा बैरल के दाम होते डॉलर में होते, लेकिन डॉलर तो छोड़िए, यहाँ ग्रामीण समाज बैठा हुआ है, तब उसके दाम होते थे 93 रुपए। ऐसे समझ लो एक डीजल का ड्राम 200 लीटर वाला, देहाती भाषा में कहूं तो 93 रुपए। और डीजल पेट्रोल के मूल्य क्या थे? 63-64 रुपए, शायद इस तरह के लमसम रेट थे तब 11-12 में। एक बार 1973 में 7 पैसे पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी जोड़ के संसद में आए थे। और 2011 के बारे के बाद में बैरल के दाम, इनकी 2014-15 में सरकार आई तो बैरल के दाम गिरे। इंटरनेशनल बाजार में, विश्व बाजार में बैरल के दाम 63 रुपए हुए और पेट्रोल के दाम 93 रुपए, और सीधे 30 रुपए, जबकि 30 रुपए कम होना चाहिए था। पेट्रोल डीजल में भी शतक लगा दिया, बिजली में भी। यूपी में आज की तारीख में सब प्रांतों से महंगी बिजली है। बेरोजगारों के लिए आपको पता ही है। और सबसे शर्मनाक बात, जो अभी लखीमपुर खीरी में हमारे यहाँ पूर्व वक्ताओं ने कहा, जिस देश में नारी की पूजा होती हो, उसी देश में जिस देश का रखवाला एक साधु हो, एक सन्यासी हो, वो साधु सन्यासी की देखरेख में महिलाओं की इज्जत की दुहाई देने वाले हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी की आंखों के सामने लखीमपुर खीरी में एक गरीब मजदूर महिला का चीर हरण हुआ। शर्म नहीं आई इनको? अरे क्या ये है भयमुक्त सरकार? क्या ये नारी का सम्मान?
शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जनता को जिस तरह चला गया है। 60 महीने से किसान बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, वो तो गनीमत है। अगर किसान आंदोलन नहीं चला होता तो दुगने डिगने रोटी की तो बात छोड़िए। अभी देख लो, बाजरा का रेट 2250 रुपये कुंटल मिनिमम प्राइस MSP, और खरीदने वाले 1100 और 1200, वो भी नहीं खरीदा जा रहा है। हम अब लोकदल को वोट क्यों दें? मैं फिर पुरानी मुस्म ले जा रहा हूं आपको। कांग्रेस के टाइम में जिस सरकार में सब मंत्रालयों में घोटाले की भरमार थी और हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह भी मिनिस्टर थे, उस कोठरी काली कोठरी में रह करके भी आज तक मरणोपरांत न जीवित रहते हुए हमारे अजीत सिंह जी पे कभी एक नए पैसे के घोटाले का दाग नहीं लगा। इसलिए हमें लोकदल को वोट देना है, इसलिए हमें लोकदल की सरकार लानी है। ऐसी निकम्मी सरकार को इसलिए उखाड़ फेंकना है। नहीं ये महंगाई कम कर पाई, उज्ज्वला योजना लाए, क्या असर हुआ? एक सिलेंडर दे दिया, बाकी सिलेंडर आज 800 रुपये में भरवाने को मजबूर है, आप सब जानते हैं। और मुझे आज लोकदल का हमारे माननीय जयंत जी ने जो चार्ज सौंपा है, जो मुझे बनाया है, मैं आप बुजुर्गों के सामने ये कसम खाता हूँ, मैं कभी भी किसान के दुख दर्द तकलीफ को लेके कभी भी अपने जीवन में पीछे ना हटा और ना हटूंगा। मैं ज़्यादा कहूँ उससे पहले मेरे पूर्व वक्ता बहुत कह चुके हैं। मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि आप विश्लेषण कर लीजिए, आप परख कर लीजिए, आपके सामने कौन सी सरकार अच्छी है, आपके हितों को कौन सुरक्षित रख सकती है, युवाओं को कौन नौकरी दे सकती है, और गरीब मजदूर और महिलाओं का कौन सम्मान कर सकता है। सिवाय जयंत जी के इनमें किसी भी ताकत नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी आपसे विनम्र अपील है कि इस 2022 में इस धोखेबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बस एक केवल बटन दबाएं और अब की बार भूल न करें। मैं परम पूजनीय चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर सभी सम्मानीय दूर दराज से आए हुए सभी नेतागण, ये मेरे बुजुर्गों, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 साल पहले चुनाव हुआ था, हम सब ने मतदान दिया था और उसका परिणाम हम देख ही रहे थे क्या हो रहा है। जो हमने वोट दिया था, हमें वोट देने का पूरा हक है, हम वोट देते हैं, लेकिन मताधिकारी हमें ऐसा चुनना चाहिए वोट देने के बाद में जो हमें सहयोग चुने और हमारी मदद करे। 4 साल पहले हमने एक सरकार बनाई थी, उस सरकार ने हमसे वादा किया था कि रोजी रोटी भत्ता, मकान देंगे, दवाई लिखाई पढ़ाई मुफ्त देंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली का भी माफ करेंगे। क्या हुआ? कुछ किया उन्होंने? नहीं किया। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो झूठे वादे करे और हमें एंड में अफसोस हो कि हमने किसे वोट दिया। क्या आप चाहोगे ऐसी सरकार? बोलिए नहीं। राष्ट्रीय लोकदल हमारे किसानों के हितों में है। जो हमारे किसान आज इस स्थिति में है वो मोदी जी की मेहरबानी है। मोदी जी आज बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि मैं फकीर हूँ। वो फकीर हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, देशों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे फकीर होते हैं? तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे फ्रीडम मिल रहे और हम फकीर बने। तुम सब चाहोगे ना कि हम ऐसे फकीर
फकीर बने जो मोदी की तरह रहे? चाहोगे ना? नहीं चाहोगे? क्यों? एक फकीर होके वो बोलते हैं भाई मैं तो फकीर हूँ, लेकिन फकीर ऐसा होता है जो देश के साथ धोखा करता है। एक राजा जो देश के हम सबके वोटों से एक राजा बनता है, और राजा वही वोट लेके और जनता का विश्वासघात करता है। क्या आप चाहोगे ऐसे राजा को? भाई मेरे दादाजी, भाई बंधुओं, कुछ तो बोलो, चाहोगे ऐसा नेता? जी आप लोग को मजबूत करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।